तेजिंदर बग्गा आजकल खबरों में है और जितना कुछ तेजिंदर बग्गा के लिए पिछले 2-3 दिनों में हुआ उतना शायद ही किसी पॉलिटिशियंस के लिए या किसी एक्टिविस्ट के लिए या किसी भी आम व्यक्ति के लिए इतने कम समय में, जैसे कानूनी मशीनरी कहिए, सरकारें कहिए, पुलिस कहिए या हाई कोर्ट कहिए, जितनी स्विफ्टनेस के साथ, जितना मतलब फास्ट स्मूथली जो एक्शन अलग अलग पुलिस ने, अलग अलग सरकारों ने, कोर्टों ने किए हैं, वो शायद ही भारत की हिस्ट्री में कभी हुआ हो। होता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, रात को कोर्ट खुलते हैं और इस मामले में भी ऐसा हुआ कि रात को कोर्ट खुला और जो तेजिंदर बग्गा है उसको बेनिफिट मिला। तेजिंदर बग्गा ने ये कहा है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बार फिर से ये दिखा दिया है कि देश में कानून का राज है और कानून अभी ख़त्म नहीं हुआ है देश में। उनके द्वारा इसलिए ऐसा कहा गया क्योंकि परसों जो सारी एक जो ड्रामा हुआ था कि दिल्ली पुलिस जो है बग्गा को पकड़ के ले गई थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा पंजाब पुलिस बग्गा को पकड़ के ले गई थी दिल्ली से, और फिर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में बग्गा के पिताजी के कहने पर जो है किडनैपिंग का केस जो है पंजाब अज्ञात लोगों के खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ करवाया जो उसे घर से पकड़ के लेके गए थे। उसके बाद उन्होंने हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म किया, हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को रोका और उसके बाद पूरा ड्रामा चला। पंजाब के द्वारा जो है हाई कोर्ट में केस भी किया गया, उसकी अभी हियरिंग होनी है। दूसरा ये हुआ कि उस सारे प्रोसीजर के बाद बग्गा वापस दिल्ली आया, दिल्ली आकर के घर पहुंचा और उसके बाद अगले दिन फिर से जो मोहल्ले में जो कोर्ट था जहां पर ये मामला है चल रहा है, जिस एफआईआर के चलते जो ट्वीट हुआ और ये सब कुछ हुआ और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ये एक्शन लिया गया एफआईआर का, तो उसमें जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा जो है नॉन बेलेबल वारंट जो है शनिवार को फिर से बग्गा के खिलाफ इशू किया गया। उसके बाद जो है बग्गा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा और देर रात जो है माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बग्गा को, क्योंकि ट्यूसडे को उसके मामले की हियरिंग होनी है, तब तक के लिए पंजाब पुलिस को, पंजाब सरकार को कहा है कि कोई भी कोएर्सिव एक्शन ना लिया जाए, यानी कि उसे गिरफ्तार न किया जाए, और वो पंजाब सरकार या पंजाब के एडवोकेट जनरल की तरफ से माना गया है। हालांकि इस मामले में इतनी अर्जेंसी दिखाई गई, और भी बहुत से ऐसे मामले हो सकते हैं सरकारों में, लेकिन क्योंकि ये मामला नाक की बात बन गई है बीजेपी के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी। अरविंद केजरीवाल के पास मुश्किल से तो पुलिस आई है और पुलिस आने के बाद उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 4 दिन अगर ऐसे लोगों को जेल में रखा जाएगा तो सब सुधर जाएंगे। तो वो जैसे भी एडिटेड वीडियो है या ओरिजिनल वीडियो है, जिस तरह का भी है, वो ट्विटर पे बड़ा ट्रेंड कर रहा है और उसी तरह का लगता भी है, क्योंकि जिस ढंग से पंजाब में सरकार आते ही पहली बार आम आदमी पार्टी के हाथ में कहीं पर पुलिस कंट्रोल में आई और उन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। जिस तरह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, मतलब पॉलिटिकल पार्टियां सरकार में चाहती है कि पुलिस उनके पास हो, क्योंकि पुलिस एक तरह से वो फोर्स है जिसको यूज या मिसयूज करके जो सरकारें हैं या जो पार्टियां हैं अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का या सबका जो है हिसाब किताब रखती है और करती है। और आम आदमी पार्टी ने भी कुल मिलाकर के ऐसा करने की कोशिश की है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि जैसे ही सरकार आई कुछ ही दिनों में जो अलका लांबा है, कुमार विश्वास है, तेजिंदर पाल बग्गा है, इन सब की जो है रेल बनाने की कोशिश की गई है। बाकी जैसे अलका लांबा वहाँ पर गई थी पंजाब में, लेकिन उस मामले में आगे कुछ एक्शन नहीं हुआ। उसका भी जो एक पिटीशन है हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पेंडिंग है। कुमार विश्वास को भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से रिलीफ मिला और अब तेजिंदर पाल बग्गा को भी जो लेट नाइट कोर्ट को बैठना पड़ा उसकी अर्जेंट हियरिंग पे, क्योंकि ये एक तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला दिखता है और इसी के चलते ऐसा हो रहा है। और सरकार जैसे ऐसा नहीं है कि ये जैसे इस मामले की पक्की बात है कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस मामले में कभी भी तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें ये मामला सीधा सीधा दिखता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा का है, और ऐसे मामलों में जहाँ पर पॉलिटिकल वेंडेटा सीधा सीधा दिखता हो या इस तरह से सरकार की तरफ से किसी एक व्यक्ति, एक ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया जाता हो, वहाँ पर जो है जो कोर्ट का रोल होता है बड़ा
कोशियस और बड़ा सही ढंग से कोर्ट ऐसे मामलों को देखता है। पिछले दिनों हालांकि अब वो नहीं रहे, विनोद दुआ जो पत्रकार थे, काफ़ी बायस पत्रकार थे, बीजेपी के खिलाफ हमेशा रिपोर्टिंग करते थे, और उसी के चलते बीजेपी के हिमाचल सरकार कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के द्वारा उसके खिलाफ जो है विनोद दुआ के खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च की गई और उसको पकड़ने के लिए पुलिस पहुंच भी गई थी उनके घर दिल्ली में। लेकिन उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीधे वो पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें प्रोटेक्शन मिला, और प्रोटेक्शन भी मिला, और उसके बाद जो एफआईआर वगैरह क्वेश्चन वगैरह हुई, और उस पूरे मामले में हिमाचल सरकार ने या हिमाचल पुलिस ने पूरी कोशिश की उसको किसी न किसी तरह से पकड़ा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके बीच में एक तरह से दीवार बन के खड़ा हो गया। ऐसी ही बात अब होने वाली है कि शुरुआती दौर पे जब बग्गा को उठा करके ले जाया गया, जो कि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में इलीगल जो अरेस्ट वो था, एक तरह से प्रोसीजर जो है वो लेट डाउन सीआरपीसी के अनुसार उसको फॉलो नहीं किया गया था, जबकि पंजाब पुलिस का उसका दूसरा वर्जन है। लेकिन शुरू में पुलिस के द्वारा ऐसा किया गया, जो पॉलिटिकल एक तरह से ये बैटल हो गई थी, और बाद में दोबारा से जो नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुआ कोर्ट के द्वारा, उसमें जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बीच में आ गया, और इसमें ऐसा लगता नहीं है कि इसमें अब अरेस्ट की जरूरत पड़ेगी। और आने वाले समय में चाहे वो बग्गा का ट्वीट हो, चाहे कुमार विश्वास के बारे में वो एफआईआर का मामला हो, या अलका लांबा के मामले में, ऐसे मामलों में कुछ होना नहीं है। जैसे जिग्नेश मेवानी है, जिग्नेश मेवानी को बीजेपी सरकार ने आसाम में गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद भी उसमें कुछ होना नहीं होता। नवनीत राणा का केस देख लीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन रख पाओगे, कोर्ट तो छोड़ ही देगा, क्योंकि कोर्ट को दिखता है कि इसमें सीधा सीधा जो है एक व्यक्ति को पॉलिटिकल फोर्स के द्वारा धक्के से क्रश करने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा इस मामले में लग रहा था। और इसीलिए कोर्ट रात में खुला, और रात में खुल करके तेजिंदर बग्गा को इसमें जो है बेनिफिट दिया गया इस तरह का कि कोर्सिव एक्शन अगली सुनवाई तक ना हो, और उसी के चलते तेजिंदर बग्गा ने ये स्टेटमेंट दी कि ऐसा लगता है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है कि देश में कानून है, ऐसा नहीं है कि देश में कानून खत्म हो गया, कानून का राज नहीं रहा। नमस्कार, धन्यवाद।